साकामोटो डेज, जिस एनिमे पर आपको एक्शन, रोमांस, इंटरटेनमेंट भरपूर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक नए एनिमे को जिसका नाम है साकामोटो डेज। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने गन से एक आदमी पर फायर कर रहे थे, लेकिन उस आदमी की रफ्तार इतनी फास्ट थी कि वो एक ही झटके में सबको नॉकआउट कर रहा था। एक एक करके वो आदमी सबका काम तमाम कर देता है। तभी हमें बताया जाता है कि इस आदमी का नाम साकामोटो तारो है, जिससे बड़े से बड़े गुंडे भी डरते हैं। लेकिन एक दिन साकामोटो तारो को किसी से प्यार हो जाता है और वो अपनी हिटमैन पोस्ट से रिटायर ले लेता है। शादी करने के कुछ समय के बाद साकामोटो तारो का एक बच्चा भी हो जाता है और उसके बाद साकामोटो तारो की हालत देख लो, एकदम गुब्बारा बन जाता है। हिटमैन से रिटायर लेने के बाद साकामोटो ने अपना एक शॉप खोला होता है। एक दिन उस शॉप के अंदर छोटा लड़का एक तीर से निशाना लगा रहा था, बट वो लड़का बार बार निशाने में फेल हो जाता था। वो छोटा लड़का अपनी तीर को पकड़ने जैसे ही नीचे झुकता है, वैसे ही उसके बैग के अंदर का इंक एक आदमी के पैंट पर गिर जाता है। वो आदमी उस बच्चे से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वो आदमी उस बच्चे को मारने लगता है, वैसे ही साकामोटो तारो आकर उसे रोक देता है। साकामोटो तारो का मन तो कर रहा था कि वो उस आदमी को वहीं पर मार दे, बट बेचारा साकामोटो अपनी बीवी के आगे मजबूर था, इसलिए साकामोटो उस आदमी को कुछ भी नहीं करता। इन द सेम टाइम वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है, क्या बात है साकामोटो सर, आप अपने पेंसिल से उसे मारना चाहते थे ना? अरे मैंने सब कुछ देख लिया। ये सोचने वाली बात तो जरूर है कि आखिर साकामोटो की विजुअल उसे कैसे पता चली। क्या इस लड़के के पास भी कोई डेबल फ्रूट तो नहीं है? तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम सिन है, लेकिन साकामोटो तारो अपने विजुअल पर सिन को भी एक पंच पेल देते हैं, लेकिन अगेन से सिन को साकामोटो की विजुअल दिखाई दे रही थी। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सिन पहले साकामोटो तारो के साथ काम किया करता था, मतलब सिन भी एक हिटमैन है। सिन साकामोटो तारो को वापस से हिटमैन ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन साकामोटो तारो साफ साफ इनकार कर देता है। गुस्से में आकर सिन सिगरेट खाने लगता है। इससे पहले कि सिन सिगरेट जलाता, साकामोटो तारो उसे सिगरेट को बीच से काट देता है। तुम्हें वो बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पर सिगरेट खाना मना है। साकामोटो तारो की स्पीड को देखकर सिन एकदम हक्का बक्का हो जाता है। साकामोटो तारो सबकी मदद किया करता था, चाहे वो पेड़ काटना हो, किसी को खाना खिलाना हो या फिर एक बॉल से 2 बॉल बनाना हो। लेकिन साकामोटो के ये सब काम सिन को पसंद नहीं आ रहे थे। सिन का कहना था कि वो एक हिटमैन होने के बावजूद भी ऐसे तुच्छे काम किया करते हैं। इसके बाद सिन अपने गाड़ी में जाने लगता है। तभी सिन के मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल वाला आदमी कहता है, तो क्या खबर है बच्चे, क्या तुमने उसको खत्म कर डाला? यहाँ पर सिन बोलता है, बॉस क्या साकामोटो को मारना जरूरी है? वो अभी भी कितने कूल है, क्या हम उन्हें छोड़ नहीं सकते? तभी रिप्लाई देते हुए वो आदमी कहता है, जिसने भी हिटमैन ग्रुप के रूल को तोड़ा उसे मरना ही पड़ेगा। अगर तुमने उसे नहीं मार डाला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सीन चेंज होता है। अगले दिन सिन फिर से साकामोटो के शॉप पर आता है। शॉप पर एंटर करने के साथ ही सिन डायरेक्ट साकामोटो के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन साकामोटो तारो अपने कैंडी से उस बुलेट को डॉज कर लेते हैं। इससे पहले सिन दूसरी गोली फायर करता, उससे पहले साकामोटो तारो आकर सिन को एक पंच पेल देते हैं। साकामोटो तारो की एक पंच से ही सिन की हालत पतली हो जाती है। बाद में जाकर साकामोटो तारो अपने ही घर पर सिन का उपचार भी कर देते हैं। सिन को साकामोटो तारो की वाइफ के हाथों का खाना इतना अच्छा लगता है कि वो खुशी के मारे रोने लगता है। सिन को भी रियलाइज हो जाता है कि आखिर साकामोटो तारो ने हिटमैन पोस्ट से रिटायर क्यों लिया था। इसी के साथ सिन साकामोटो तारो से माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर सिन और वो मोबाइल वाला आदमी था जिसने साकामोटो को मारने का मिशन दिया था। तभी वो आदमी बोलता है, नादान लड़के, तो तुम साकामोटो को नहीं मार पाए, क्यों? मैंने सही कहा ना? सिन यहाँ पर उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग साकामोटो का पीछा छोड़ दे, बट वो आदमी कहाँ मानने वाला था। सिन साकामोटो के बदले खुद मरने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, अच्छा तो तुम साकामोटो के बदले मरना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम अपने आप को गोली मार देते हो तो मैं साकामोटो का पीछा छोड़ दूंगा। अगेन से वो आदमी अपने मन ही मन सोचने लगता है, इसके जैसे पागल लड़के मैंने बहुत देखे, इसके मरने के बाद मैं साकामोटो को खुद ही खत्म कर दूंगा। बट सिन इस आदमी के मन की बात जान लेता है। इसका मतलब सिन के पास कुछ ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से वो किसी की भी मन की बात पढ़ सकता है। अगली ओर हम देखते हैं कि साकामोटो ने खुफिया कमरे में अपनी सारी वेपन को छुपा रखा था। उसी की
अगली ओर सिन को मारने के लिए सारे लोग उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन सिन काफी अच्छे एक्शन दिखाते हुए सबको मारने लगता है। बट जैसे न तैसे सिन उन गुंडों के हाथ लग ही जाता है, लेकिन इन वक्त पर साकामोटो वहाँ पर आ जाता है और सिन को बचा लेता है। साकामोटो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपने एक चॉप स्टिक से बुलेट को रोक रहा था। लिटरली ये फाइट देखने के बाद काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साकामोटो अपने फुल रफ्तार में जाकर एक एक को मौत के घाट सुला देता है। फाइट खत्म होने के बाद यहाँ पर सिन कंट्री छोड़ने की बात करने लगता है, बट साकामोटो तारो उसके मुंह पर एक शॉट फेंकते हैं और बोलते हैं एक दिन का 800 येन, ओवर टाइम करा तो ज्यादा मिलेगा, याद रखना। मतलब साकामोटो तारो सिन को अपने शॉप पर काम करने का ऑफर दे रहे थे। साकामोटो तारो की ये हरकत देखकर सिन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। फिर क्या, अगले दिन से सिन काम पर चालू, और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एनिमी कैसा लगा, और साथ ही इसके रेगुलर एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, बाय।